नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 जुलाई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक के 9,651 पदों पर भर्ती परीक्षा कल 12 जुलाई रविवार से शुरू हो रही है। इस परीक्षा में प्रदेश भर से लगभग 12,31,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिनके लिए 27 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 18 जुलाई तक रोजाना 2 पारियों में संपन्न होगी। नकल रोकने और परीक्षा को निष्पक्ष बनाने के लिए आयोग ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं, जिसमें फ्रीस्किंग पर विशेष जोर दिया गया है। प्रश्न पत्रों और गोपनीय सामग्री को जिला मुख्यालयों पर कड़ी निगरानी में रखा गया है और सुरक्षा के लिए स्थानीय प्रशासन व पुलिस के साथ समन्वय स्थापित किया गया है। आयोग ने अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सलाह दी है। परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए जिलों में नियंत्रण कक्ष भी सक्रिय कर दिए गए हैं। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन में 3 साल पुराने एक हत्याकांड में कोर्ट ने पत्नी की हत्या करने वाले पति किशन सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले में दोषी पति बेटा पैदा न होने को लेकर अपनी पत्नी अनीता कंवर के साथ अक्सर मारपीट करता था। घटना 14 जुलाई 2023 की रात को हुई, जब आरोपी ने अनीता की हत्या कर उसे हादसे का रूप देने की कोशिश की। इस केस में 10 वर्षीय छोटी बेटी की गवाही निर्णायक साबित हुई, जिसने अपनी आंखों से पिता को मां की हत्या के बाद घर से भागते हुए देखा था। सुनवाई के दौरान मेडिकल रिपोर्ट और फॉरेंसिक साक्ष्यों ने बेटी के बयानों की पुष्टि की। जज राजेंद्र कुमार ने इस जघन्य अपराध को वैवाहिक विश्वास का गंभीर उल्लंघन मानते हुए अभियुक्त को उम्र कैद की सजा सुनाई है। डूंगरपुर के शास्त्री कॉलोनी रोड पर एक भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। एक परिचित के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे खैरवाड़ा निवासी नरेश और सलूम्बर निवासी गोपाल बाइक पर सवार होकर तहसील चौराहा रोड से गुजर रहे थे। तभी एक अनियंत्रित बस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े और बस की चपेट में आ गए, जिससे दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद बस चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को सुचारू करवाया। मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से फरार बस चालक की तलाश कर रही है। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। भारतीय वायुसेना ने अग्निवीर वायु और एयरमैन ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके लिए इच्छुक उम्मीदवार 26 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन शुल्क 550 रुपये निर्धारित है। अग्निवीर वायु के लिए 16.5 से 21 वर्ष आयु के महिला और पुरुष उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं, जबकि शैक्षणिक योग्यता के तौर पर 12वीं में न्यूनतम 50% अंक अनिवार्य हैं। भर्ती परीक्षा 22 से 23 सितंबर को ऑनलाइन आयोजित होगी। चयन प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होगी, जिसमें ऑनलाइन लिखित परीक्षा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट और विस्तृत मेडिकल परीक्षण शामिल हैं। लिखित परीक्षा के बाद दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए आईडी कार्ड साथ लाना अनिवार्य है। आवेदन हेतु फोटो के लिए भी विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। पाली जिले में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक कारोबारी का मोबाइल हैक कर उनके बैंक खाते से 94,88,228 रुपये पार कर दिए गए। पीड़ित सैयद राहत अली की शिकायत पर साइबर थाने में 0 FIR दर्ज कर ली गई है। साइबर थाने के डिप्टी किशोर सिंह ने बताया कि फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और ठगी के तरीके का पता लगाया जा रहा है। पीड़ित के विस्तृत बयान दर्ज होने के बाद ही घटना की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी कि साइबर अपराधियों ने किस तकनीक का इस्तेमाल करके इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। साइबर सेल की टीम तकनीकी साक्ष्यों और बैंक ट्रांजैक्शन की बारीकी से जांच कर रही है, ताकि आरोपियों तक पहुंचा जा सके। बूंदी जिले के कापरेन कस्बे से बेटे का जन्मदिन मनाने कोटा जा रहे सेवानिवृत्त शिक्षक 65 वर्षीय केदारलाल शर्मा और उनकी पत्नी 55 वर्षीय संगीता शर्मा की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। केशवरायपाटन थाना क्षेत्र के कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर गुडला टोल नाके के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वे अपने दोनों बेटों से मिलने और छोटे बेटे सुनील का जन्मदिन मनाने जा रहे थे, लेकिन हादसे की खबर से खुशियां मातम में बदल गई। हेलमेट पहने होने के बावजूद भीषण टक्कर के कारण उनकी जान नहीं बच सकी। हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है और अज्ञात ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पंजाब के जालंधर में फर्जी IAS अधिकारी बनकर ठगी करने वाली पूजा ठाकुर की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं।
पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने अपना शिमला का पता और पिता का नाम पूरी तरह फर्जी बताया था। पूजा ने मशोबरा के जिस आलिशान बंगले को अपना बताकर बेचने का झांसा दिया था, उसका वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं है। इतना ही नहीं, उसने अपने ड्राइवर के बैंक खाते का इस्तेमाल कर 36 लाख रुपए का लेन देन किया, जिसके ड्राइवर को भनक तक नहीं थी। पूजा ने गृह मंत्रालय के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाई थी, जिसके जरिए वह सरकारी नौकरियों का लालच देकर लोगों को नकली नियुक्ति पत्र थमाती थी। गिरफ्तारी के समय उसके पास से 200 से अधिक फर्जी दस्तावेज बरामद हुए थे। आरोपी ने मंदिर के पुजारी और एक एनआरआई को भी करोड़ों का चूना लगाया है। पुलिस अब इन सभी मामलों की गहन जांच कर रही है। उदयपुर ने सोलो विमेन ट्रैवलर्स के लिए देश की टॉप 5 सबसे सुरक्षित पर्यटन स्थलों में 5वां स्थान प्राप्त कर राजस्थान का मान बढ़ाया है। भारत के 15 सबसे सुरक्षित मानसून डेस्टिनेशन की राष्ट्रीय सूची में शामिल उदयपुर को महिला सुरक्षा, मजबूत पर्यटन व्यवस्था और शानदार मेहमान नवाजी के लिए यह सम्मान मिला है। सर्वे में पुलिस की सक्रियता, सुरक्षित परिवहन, होटल की गुणवत्ता और स्थानीय लोगों के दोस्ताना व्यवहार को मुख्य आधार बनाया गया है। दक्षिण भारत के हिल स्टेशनों के मुकाबले उदयपुर अपनी बेहतरीन कनेक्टिविटी और शहरी सुरक्षा के कारण महिला पर्यटकों के लिए अधिक सुगम साबित हुआ है। होटल एसोसिएशन और पर्यटन विभाग के अनुसार यह उपलब्धि शहर के पर्यटन उद्योग को नई दिशा देगी। मानसून के दौरान कम भीड़ और किफायती किराए के साथ उदयपुर का शांत वातावरण इसे महिला यात्रियों के लिए एक सुरक्षित और आरामदायक गंतव्य बनाता है। अलवर शहर के खदाना मोहल्ला स्थित एक मकान में 80 वर्षीय बुजुर्ग दिनेश चंद अग्रवाल की बदमाशों ने हत्या कर दी। मृतक नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन अजय अग्रवाल के मामा और पूर्व सीएमएचओ डॉक्टर सुबोध अग्रवाल के चचेरे भाई थे। वे मकान में अकेले रहते थे और रोजाना खाने के लिए स्कीम नंबर 4 स्थित बेटे के घर जाते थे। देर तक नहीं पहुंचने पर जब बेटा विकास वहां पहुंचा तो पिता को मृत अवस्था में पाया। बुजुर्ग के हाथ पैर बंधे हुए थे और घर का सामान बिखरा था, जिससे लूटपाट की आशंका जताई जा रही है। परिजनों का मानना है कि हत्यारे को उनके पास कैश होने की जानकारी थी। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस संदिग्धों को चिन्हित करने में जुटी है। हरियाणा के अंबाला में ऑनलाइन ट्रेडिंग में मोटे मुनाफे का झांसा देकर करीब 50 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने तीसरे आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान संदीप जैन निवासी गगन विकास दिल्ली के रूप में हुई। महिला ने शिकायत दी थी कि जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच फेसबुक के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेडिंग में निवेश कर भारी मुनाफा कमाने का लालच देकर उससे करीब 58 लाख रुपए ठग लिए। मामले की जांच के दौरान पुलिस पहले ही गाजियाबाद निवासी कैलाश और सतपाल को गिरफ्तार कर चुकी है। दोनों आरोपियों से पूछताछ में संदीप जैन का नाम सामने आया। इसके बाद साइबर पुलिस ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से 4 दिन का पुलिस रिमांड मिला। जयपुर के प्रताप नगर में हुए चर्चित नीरज शर्मा हत्याकांड में पुलिस ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। संपत्ति और सरकारी नौकरी के लालच में बेटी आयुषी शर्मा ने अपने ताऊ के बेटे बलराम और अन्य परिजनों के साथ मिलकर अपनी ही मां की हत्या की साजिश रची। एलएलबी की छात्रा आयुषी ने बताया कि पिता की मौत के बाद अनुकंपा नौकरी न मिलने और मां ने उनके मानसिक बीमार भाई के लिए नौकरी लग जाने से वह नाराज थी। आरोपियों ने हत्या के लिए भरतपुर में रेंट पर कार ली और जयपुर के युवक की आईडी का इस्तेमाल किया ताकि पुलिस दुर्घटना के एंगल में उलझी रहे। इससे पहले भी 3 माह पूर्व हत्या का एक प्रयास विफल हो चुका था, जिसकी आशंका मृतका ने जताई थी। पुलिस ने अब तक मुख्य साजिशकर्ता बेटी सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि ताऊ का बेटा बलराम अभी फरार है।